मैंने जो 18 साल में सीखा कि बर वक्त जो फैसला है वो कर लेना बहुत बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो फिर फैमिली को बेहतर है कि वो वक्त पर डिसीजन ले और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सेटल हो। स्टेज पर आ चुके हैं कि वहाँ पर इनको ज़रूरी है कि रिश्तों की पहचान हो। यहाँ पर आप जानते हैं कि हम अपनों को छोड़ के यहाँ पर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो हमारे साथ एपिसोड है वो इंतहाई खूबसूरत होने वाली है क्योंकि आज ऐसी एक फैमिली से मुलाकात आपकी करवाएंगे जिन्होंने अपनी कीमती ज़िंदगी के 18 साल यूएई मुत्तहिदा अरब अमीरात में गुजारे। उन्होंने इस 18 साल के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आखिर क्यों उन्होंने इस वक्त ये फैसला किया कि वो वापस पाकिस्तान जाना चाहती है। हमारे साथ मिस साइमा नकवी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आपको गुड विल के लिए आप वापस जा रही हैं, कैसा समझ रही है कि इस वक्त आपने ये फैसला क्यों किया कि आप 18 साल गुजारने के बाद जब आपके बच्चे इतने बड़े हो गए फिर आप वापस जा रही हैं, तो ऐसा फैसला क्यों किया है? जी बिल्कुल, ज़िंदगी के 18 साल मैंने यहाँ पर गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजारे। मेरा तालीमी तदरीसी शोबे से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उसके साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, तो मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए। ख़ास तौर पे जो दिल्ली लगाव रहा हूँ सोशल सेंटर के साथ। यहाँ से जाने का मकसद एक तो ये है कि अब चूँकि बच्चे इस स्टेज पर आ चुके हैं कि वहाँ पर इनको ज़रूरी है कि रिश्तों की पहचान हो। यहाँ पर आप जानते हैं कि हम अपनों को छोड़ के यहाँ पर आते हैं, तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तालीम जो है बच्चे वहाँ पर भी मुकम्मल करें और हायर एजुकेशन वहाँ से हासिल करें। तो इसलिए कि तदरीसी शोबे से ही ताल्लुक़ का यहाँ भी, तो मैं वहाँ भी जाकर मेरी कोशिश यही होगी कि जो हमारी बच्चे हैं, ये मेरा एक पैशन है। तालीम एजुकेशन से मेरा बहुत दिली लगाव है कि बच्चों को आज के नौजवान बच्चे उनको बहुत ज़रूरत है कि उनको हम तालीम से, आपको पता है कि अब लैपटॉप मोबाइल, अब इतना इलेक्ट्रॉनिक में मीडिया तरक्की कर चुका है कि बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से बच्चों को जो है गाइड किया जाए और इरादा मेरा ये है कि वहाँ पे कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ कि जहाँ पर हम बच्चों को किताबों की तरफ खींच कर लाएँ। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर भी तालीमी शोबे से ही ताल्लुक़ रहेगा और उसके साथ जिस तरह यहाँ पर बच्चों ने, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए सोशल सेंटर जो है वो एक इंस्टीट्यूट था, बल्कि है, बाकी बच्चों के लिए भी है। मेरे बच्चों ने यहाँ से इब्तिदा की और माशाल्लाह आज कॉन्सर्ट के प्रोग्राम हो, बसमातू के प्रोग्राम हो, हर जगह पर वो जाने पहचाने जाते हैं और हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं और मैं खुद ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। तो इंशाल्लाह हम यही सिलसिला सोशल सेंटर की ये तमाम सरगर्मियाँ हम पाकिस्तान में लेकर जाएंगे और जो इन्होंने यहाँ से सीखा वो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि सीखें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके ज़हन में कुछ ऐसा सवाल तो नहीं है कि आप इतने अरसे बाद अपने मुल्क वापस आ रहे हैं? यकीनी तौर पर 18 साल के दरमियान ऐसा अरसा होता है जब आप इस दौरान पाकिस्तान में एक मेहमान के तौर पर गई थी, तो महीने 2-3 हम परदेश से गुजारते हैं। तो दूसरी तरफ ये होता है कि हम लोगों को खौफजदा नहीं किया जाता कि आप ओवरसीज़ वाले वहाँ आएंगे तो आपके साथ शायद आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जे हो जाए, आपको बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे कुछ सवाल आपके ज़हन में हैं या आप बिल्कुल प्लान के साथ जाते हैं? नहीं, ये खदशात ज़रूर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप 18 साल यहाँ गुजारते हैं तो उसके बाद जब आप जाते हैं तो ये आपका अपना घर हो जाता है और वहाँ पर आप सही, जैसे आपने कहा कि एक मेहमान की हैसियत से जाते थे, तो अब ये खदशात तो मेरे जहन में भी हैं कि जब वहाँ पर जाएंगे तो एक नए सिलसिले से ज़िंदगी दोबारा से उसका आगाज़ होगा। तो अब जाएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि खदशात दुरुस्त हैं या गलत साबित होते हैं। मतलब आपने चैलेंज लेना एक्सेप्ट कर लिया। तो हम आपसे ये आखिरी सवाल ये करेंगे कि आप जो वो लोग यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं उनको क्या नसीहत करेंगे कि क्या वो भी अपने 18 साल गुजारने के बाद वापस जाएं या शुरू के सालों में वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने वापस जाना है या नहीं जाना? तो जाना किस टाइप में जाना है? नहीं, मैंने जो 18 साल में सीखा कि बर वक्त जो फैसला है वो कर लेना बहुत बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो फिर फैमिली को बेहतर है कि वो वक्त पर डिसीजन ले और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सेटल हो, ताकि बच्चों को
कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर वो यहाँ पर सेटल हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक फैमिली क्वेश्चन ये भी आपसे कर लूँ कि कुछ लोग मियाँ बीवी जो है वो अपने बच्चों को सर्वाइव करते हैं, मुश्किल में डाल देते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ वहाँ ना रहें, यहाँ पर अपनी सेटल ज़िंदगी गुजारें, अपनी इंजॉयमेंट करते रहें, बच्चों का मुस्तकबिल वट जो भी हो जाए उसके साथ। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो ऐसा ही हो रहा है कि वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो टाइम गुजर रहा है बस जैसे गुजर रहा है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं, उनका करियर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको हम एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्हें फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़ात की नफ़ी हो जाती है जब आपको अपने बच्चों के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। नफीसा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत फीलिंग मेरी कुछ और तरह की है, क्योंकि अभी मेरी घर में 18 साल के बाद भी मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, आप यहीं पर हाँ, रह जा मैं रहे यहीं हैं, पे हूँ। तो कड़वा बहुत ये किया लोग है। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो खैर से जाएं, बच्चों के लिए बड़े बड़े माँ बाप कदम उठाते हैं कि Exactly. इनकी ये आगे बढ़ जाएंगे। अपना पहनावा हम लोग ख़त्म कर देते हैं कि चलो बच्चों को ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। तो अब भी बच्चों के लिए, पहले भी बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो माशाल्लाह इनकी अच्छी इन्होंने यहाँ पे पढ़ा है। ज़ाहिर है आगे की एजुकेशन थोड़ी बढ़ गई है, क्लासेस बड़ी हो गई है यूनिवर्सिटी, और मुझे और मेरी मिसेस को बेहतर यही लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी एजुकेशन है, और उसके लिए ये लोग वहाँ पे जाकर स्टडी करें। और अपने जो बाकी के कज़न हैं कि वो है, इनको कुछ अभी तक मेरे बच्चों को नहीं पता है, वो है मिलेंगे तो पता लगना। मेरे फैमिली वालों को पता है आपके बच्चे कौन से हैं और नाम इनको पता है। मैं कहता हूँ मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि ये जाएंगे अपने ताया चाचा मामे जो भी है, पुप्पी है, खाला जो भी है, इनके रिश्ते हैं, वो उनको अच्छे से ये देखें, तो उससे भी थोड़ा सीखना मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं स्टूडियो फ्लैट हो गए, चाहे बेडरूम हॉल हो गए, घर के अंदर ही रहते हैं, उनको बाहर का पता ही नहीं होता, घर से स्कूल, स्कूल से यही पर चल रहा था। वहाँ जाएंगे इनको बाकी दूसरी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो लोग कैसे अपने साथ रहते हैं, वो कैसे आप रहते हैं। तो ये चीज़ें चले, हमारी बेस्ट विशेष हमारी कम्युनिटी पूरी की तरफ से आपके और आपके साथ में तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ये उस फैमिली से हमने मुलाकात करवाई आपकी, जिन्होंने 18 साल कीमती ज़िंदगी के यहाँ पर गुजारे और अब वो फॉर गुड पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये एक लम्हा आता है